नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके बर्थ चार्ट में उच्च की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके जब कर्म भाव का स्वामी उच्चता प्राप्त करेगा, आपके पराक्रम का स्वामी उच्चता प्राप्त करेगा, तो सिंह का सिंहत्व तो वापस आएगा। क्या फल मिलेगा आपके बर्थ चार्ट में, कहां से आपको लाभ मिलेगा? चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा, कहां से लाभ मिलेगा। गोचरी परिस्थिति का कितना उपयोग आप कर सकते हैं। उपयोगिना जीवलक्षणम, उपयोग करना सीखिए। देखिए, कहते हैं ना कि धोबी और गधे का संबंध, तो गधे का उपयोग धोबी करता है, लेकिन अडानी ने भी एक गधे का उपयोग किया है, बड़ा मजा पा रहे हैं। तो आपको उपयोग करना आना चाहिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की यात्रा करेंगे। आनंद के साथ बढ़ते रहिए, टीका टिप्पणी करते रहिए, आनंद लेते रहिए। राजनीति किसी की सगी नहीं है। आज जो भी राजनीति में हमारे ऊपर बैठे हैं, कल वो भी ऐसे ही निकलेंगे। जिसको मौका दीजिए चौका मारता। सिंह लगन सत्ता सिंहासन की लगन है, मान सम्मान की लगन है, राष्ट्रवादी लगन है, धर्म को लेकर चलने वाली लगन है। तो आपके शुक्रदेव अष्टम भाव में उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है आपके ससुराल वाले उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। ससुराल वालों को लाभ होगा, जीवन साथी के धन का लाभ होगा, और विदेश में आप पाताल में जाके ऊंचाई प्राप्त कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी जगह पे काम करें तो आपको लाभ नहीं होता, दूर जाके काम करने से श्रेष्ठ लाभ होता है। और यह वही समय है जब आपके ग्रह गोचर आपको दूर भेज रहे हैं, बोलते हैं चलो अब आ लौट चलें। तो ये 28 जनवरी से लेके 31 मई तक का जो योग है वो शुक्र महाराज उच्च राशि में चलेंगे। पॉइंट याद रखिए, पॉइंट टू पॉइंट। उच्च राशि में चलेंगे, उच्च के होंगे, दोनों में फर्क है। आईएएस का फार्म भर देना, आईएएस बन जाना, आकाश में बादल होना और वर्षा होना, दोनों में फर्क है। बादल होने से वर्षा होगी क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, बादल तो हो सकते हैं। तो यह शुक्र उच्चता को प्राप्त करेंगे क्या, यह आपके कर्म बताएंगे, आपकी डेस्टिनी बताएगी, आपका बर्थ चार्ट बताएगा। तो आप कृपया अपना बर्थ चार्ट भी खोल लीजिए। ठीक, देखिए इस समय महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, क्योंकि सारा खेल तो महादशा अंतरदशा का है, प्रत्यंतर दशा का है। महादशा नाश से अंतरदशानाथ दशा प्रबल होती है, अंतरदशानाथ से प्रत्यंतर दशानाथ की दशा प्रबल होती है भाई। तो आप इस चीज को समझिएगा। शुक्र लग्जरियस ग्रह है, शुक्र सुंदरता के कारक हैं। जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र जो सुंदर हो जाए, अच्छा लगे, छा जाए, उसका नाम है शुक्र। ठीक है ना? तो शुक्र छा जाने का ग्रह है, शुक्र सुंदर लगने का ग्रह है, इसलिए सुंदरता इस समय आपके बीच आएगी। आप सुंदर होंगे, आपके कर्म सुंदर होंगे, जीवन साथी का वाणी सुंदर होगा, ससुराल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। करेंगे नहीं, मेरे शब्द पे ध्यान रखिएगा, कर सकते हैं। पहला पॉइंट। आपके कर्मा के स्वामी अष्टम भाव में है, तो हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए। स्थानांतरण के प्रबलतम योग बनेंगे, लेकिन यह योग आपको ऊंचाई देने वाला होगा। लेकिन 29 जनवरी के बाद आपके बर्थ चार्ट पे शनि महाराज की ढैया भी चलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और शनि की ढैया स्थानांतरण भी कराती है, तो स्थानांतरण के योग हैं जो आपको मान सम्मान देंगे, जो ऊंचाई देंगे, क्योंकि कर्म का स्वामी उच्चता प्राप्त कर रहा है, पराक्रम का स्वामी अपने से छठवें जा रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन कर्म का स्वामी अपने से एकादश जा रहा है, लाभ होगा। एकादश मतलब लाभ। किसकी राशि में जा रहे हैं? गुरु की राशि में जा रहे हैं, कोई फालतू राशि में नहीं जा रहे हैं। गुरु कौन है? ज्ञान के कारकत्व को लेकर चलते हैं, उम्र को बढ़ाने वाले हैं, खोज कराने वाले हैं। तो आपकी प्रवृत्ति क्या होगी? खोजी प्रवृत्ति होगी। इस समय आप रिसर्चर बनेंगे, अनुसंधान करेंगे, या आप इस समय फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं फिल्म के लिए, संगीत, गीत, कहानियाँ, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं आप आयुर्वेद में, मेडिकल में, या ज्ञान के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठतम है। चलिए मैं कुछ और ख़ास बात, टेक्निकल बातें आपको बता देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल बातें तो
हर जगह आपको मिलेंगी। तो 1 फरवरी से शनि के नक्षत्र में जाएंगे, जिसको बोलते हैं उत्तर भाद्रपदा। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ पद देना, तो धीरे धीरे श्रेष्ठता की ओर बढ़ाएंगे। 2 मार्च को वक्री हो जाएंगे, बोलेंगे रुको यार, कुछ गलती हो रही है, कुछ त्रुटि हो रही है। कोई भी ग्रह चलते चलते जो वक्री हो जाए, इसका सीधा सा मतलब है कि आप काम में त्रुटि कर रहे हैं। जो सही तरीके से आपको काम करना चाहिए वो तरीका आपका सही नहीं है। आप स्टेशन जा रहे हो, अचानक कुछ याद आया, लौट आए, अरे घर की लाइट तो जलती छोड़ दी है, दरवाज़ा बंद किए हैं कि नहीं बंद किए। तो आप घर आएंगे, घर को सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे, ठीक करेंगे, और उसके बाद फिर स्टेशन की ओर रवाना हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब ग्रह वक्री होगा तो धीरे से ठीक करता है। कुछ पार्ट वार्डर रह गया आपको, कुछ डॉक्यूमेंटेशन रह गया, कुछ कहीं पे नहीं हुई थी, इसके लिए वक्री होंगी। वक्री में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा व्यतीत करते हैं, काम स्लो कर देते हैं। ये 12 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे, 2 मार्च से वक्री होंगे। फिर ये 1 अप्रैल को देखें, पूर्व भाद्रपद में आएंगे, पूर्व भाद्रपद में श्रेष्ठ फल देंगे। गुरु का राशि, गुरु का नक्षत्र, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, प्रगति मिलेगी, गुप्त तरीके से जो भी योजना आप कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सफलता शोर मचाएगी। आप व्हाट्सअप मत करना। हालांकि आप सिंह राशि, सिंह लगन के हैं, तो मान सम्मान के साथ हैं, झूठ बोलते नहीं, सच बोलने की बीमारी है। तो सच कभी कभी ना बोलना भी ना बहुत शुभ परिणाम देता है। मैं मौन हूँ या जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं भीतर गया, मैं तर गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मौन धारण करेगा, काम को अपने गोपनीय तरीके से करिएगा। गोपनीयता ही सफलता की चाबी देगी। तो शुक्र देव मीन राशि में जब जाते हैं तो इसको बोलते हैं मालव्य राजयोग, मतलब माल देने वाला। अब माल का आप अर्थ किस संदर्भ में ले जाते हैं वो आपके ऊपर है। देखिए, डोबा वंश कबीर का उपजा अपूत कमाल, हरि का सुमरन छाण के घर ले आया माल। तो माल का उपयोग आप कहाँ करते हैं, किस संदर्भ में करते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। यहाँ माला माल होने के हैं। मज़ा आपको कब आएगा? मज़ा मई में आएगा। क्यों? क्योंकि मई में शुक्र पूर्णतया उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। देखो, आप चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव लड़ जाओ, लेकिन आपको क्या होना चाहिए कि आप जीत जाओ, और जीतने के बाद सरकार आपकी बन जाए। सिर्फ जीत ही मत जाओ, जीतने के बाद विपक्ष में बैठ गए 10 विधायक लेके, क्या कर लोगे? 2 सांसद लेके बैठ गए, क्या कर लोगे? आप सिर्फ हल्ला मचाओगे, कुछ काम हम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, तो महादशा अंतर्दशा सपोर्ट कर गई तो आप रत्न खोज लोगे। रत्न खोज लेने का समय है। पाताल से मुक्ता या सागर से मुक्ता निकाल लेने का समय है यार। तो श्रेष्ठतम लाभ देंगे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह मित्र कि यहाँ पे राहु के साथ युति बनेगी इनकी। स्टार्टिंग में ही राहु महाराज यहीं पे बैठेंगे, साथ में रहेंगे 14 मई तक। उसके बाद 27 फरवरी को बुध की युति होगी। 14 मार्च को सूर्य नारायण आ जाएंगे। 29 मार्च को शनि महाराज आ जाएंगे। फिर चंद्रमा भी तो आएंगे। तो पंचग्रही षडग्रही योग अष्टम भाव में बनेगा। क्या क्या फल मिलेगा? एक एक योग जैसे बनेगा, उसका एक एक का वीडियो बनाया जाएगा। क्योंकि जब आप पानी में सिर्फ चीनी डालो तो शक्कर, वो आपका शरबत बनेगा। उसी में दूध डाल दो तो मीठा दूध बनेगा, लेकिन थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दो तो पूरा ना तो शरबत बनेगा ना मीठा बनेगा, फिर बनेगी चाय, है ना। तो कहाँ पे आपको शरबत फल मिलेगा, कहाँ मीठा दूध मिलेगा, कहाँ बनेगा चाय, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो शुक्र को मजबूत करके हर परिस्थिति में रखिएगा। शुक्र लग्जरियस लाइफ के कारक हैं। जीवन साथी या ससुराल वालों से संबंध बेहतर रखेगा, चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। राधे राधे, जय माता।